हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब अपने घर में सुरक्षित से होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ाई को इसी तरह से कंटिन्यू रखे रहना है। लॉकडाउन बढ़े तो अगर लॉकडाउन खुल जा रहा है फिर तो क्लासरूम में आपको पूरी तरह से पढ़ाने का जिम्मा मेरा होता है, लेकिन अगर लॉकडाउन रहता है तो ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत आधी से अधिक जिम्मेवारी आपकी अपनी बन जाती है। क्योंकि जब तक आप अपने से मेहनत नहीं कीजिएगा, देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तो फिर दिक्कत होगा। अगर देखिएगा समझिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरा तो उम्मीद यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर कर सके, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, एक्सरसाइज आराम से बन जाए जब आप बनाने बैठे। तो आज हम 3.6 का 2 का तीनों क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पहलू पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बुक पे ध्यान देंगे। फॉर्मुलेट द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस देयर सॉल्यूशन। जब भी हम क्वेश्चन पढ़े आप अपना बुक खोलकर क्वेश्चन को देखें। आपको अपने से क्वेश्चन एक बार पढ़ के समझने का कोशिश करें। देखिए पहला कह रहा है, और एक बात और, आज का क्लास जो होगा एक्सरसाइज 3 के लिए आखिरी क्लास होगा। इसके बाद जो भी क्लास चलेगा वो अगले लॉकडाउन में चलेगा, यानी 2-3 दिन आपका रेस्ट रहेगा। इस दौरान आप रिवीजन कीजिएगा, और वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ट्रिगो से शुरू होगा, यानी ट्रिगोनमेट्री से शुरू होगा। उसको ध्यान से समझिएगा। उस एक्सरसाइज से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और ये जो आज क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का 2 का 1, 2, 3, ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, इन तीनों में से कोई एक या फिर इसका एग्जाम्पल हमेशा आया है। तो आज का जो तीनों क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि डाउन स्ट्रीम में रितु जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। हेंस, और फिर उसके बाद कह रहा है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। और जब अप स्ट्रीम में जाती है तो 4 किलोमीटर जाती है कितने आवर्स में? 2 आवर्स में। फाइंड हर स्पीड, उसका स्पीड कह रहा है ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी अगर शांत पानी हो, पानी बहता हुआ ना हो, तो उसका स्पीड कितना होगा? एंड स्पीड ऑफ द करेंट, और करेंट का स्पीड निकालना होगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में जानना है। देखिए ध्यान से, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा के साथ, यानी कि जिधर धारा बह रही है ना, मान लीजिए आपके उस साइड से धारा बह रही है, इस साइड से, अगर आप उधर ही जाते हैं, उधर ही तैरते हैं, उधर ही बोट लेके जाते हैं, तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। ठीक है ना, कि जिधर धारा है उधर ही आप भी चलिए। तो उससे क्या होगा ना कि आपका स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि आपका भी स्पीड रहेगा और धारा का स्पीड दोनों मिल जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। फिर अप स्ट्रीम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अप स्ट्रीम माने होता है धारा के विरुद्ध है। क्या होता है? धारा के विरुद्ध। जो नदी में करंट होता है, यानी धारा जो होती है, नदी की धारा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये नदी की धारा है, अगर इधर से फ्लो कर रही है और आप उल्टा डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वो अप स्ट्रीम होता है। इसमें क्या होता है कि नदी आपको इधर आने नहीं देना चाहती है, नदी की धारा, और आप आ रहे हैं, तो उस स्थिति में जो टोटल स्पीड होता है वो माइनस हो जाता है। ठीक ना? कौन सा किसके साथ माइनस होता है? तो आपके स्पीड में से करंट का स्पीड माइनस हो जाता है। तो याद रखिएगा, धारा के साथ आपका x + y स्पीड यानी ऐड हो जाएगा, दोनों स्पीड, और धारा के साथ x - y हो जाए, धारा के विरुद्ध है, x - y हो जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम में प्लस और अप स्ट्रीम में माइनस। जहाँ x क्या है, तो x जो है ना आपका स्पीड ऑफ रोइंग या बोट या स्विमिंग, समझ रहे हैं ना? स्पीड ऑफ रोइंग, फिर उसके बाद
अब आपको y क्या है, स्पीड ऑफ करंट है। स्पीड ऑफ करंट हमेशा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से। स्पीड ऑफ करंट x आपका स्पीड हुआ और y करंट का स्पीड हुआ। अगर डाउन स्ट्रीम में चलिएगा तो धारा जिधर धारा जा रही उधर जाइएगा, तो आपका स्पीड और धारा का स्पीड दोनों जुट जाएगा, यानी जल्दी जल्दी जाइएगा। ऐसा होता भी है। और अप स्ट्रीम में आइएगा, धारा के विरुद्ध आइएगा, तो धारा आपको उधर ठेलेगा, आप इधर आइएगा। उधर वो आपको धक्का देगा, आप इधर आइएगा। तो जैसे ही इधर आइएगा तो आपका जो स्पीड होगा उसमें से माइनस हो जाएगा कौन, करंट का स्पीड। ठीक है ना। तो इसके आगे अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो आपको पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसको मानिए, लेट कीजिए, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा था क्या नहीं। एक एक स्टेप को समझाते जा रहे हैं, उसको ध्यान देते जाइएगा। सबसे पहले आपका दिया हुआ है फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब शांत पानी में उसका रोइंग का स्पीड कितना होगा ये। तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया, 1 किलोमीटर पर आवर। देखिए ध्यान से, इसको मान लिए 1 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ करंट जो हो जाएगा आपका मान लिए y किलोमीटर पर आवर। अब पहले कंडीशन से क्या कह रहा है कि धारा के साथ में चलना है, यही ना। तो आपका स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर मान लिए 1 किलोमीटर y पर किलोमीटर आवर, और स्पीड ऑफ करंट मान लिए y किलोमीटर पर आवर। अब आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए देखिए ध्यान से क्या होगा। फॉर डाउन स्ट्रीम, अगर डाउन स्ट्रीम के लिए देखते हैं तो आपका टोटल स्पीड जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल स्पीड जो हो जाएगा आपका x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ये आपका डाउन स्ट्रीम के लिए ऐड हो जाएगा दोनों। अब फोर अप स्ट्रीम के लिए चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, अप स्ट्रीम के लिए चलिएगा तो टोटल स्पीड जो हो जाएगा आपका x माइनस y किलोमीटर पर आवर, यानी कि डाउन स्ट्रीम में ऐड हो गया और अप स्ट्रीम में माइनस हो गया। तो अब देखिए पहला कंडीशन क्या कह रहा था कि ऋतु जो है कितना 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है। ध्यान दीजिएगा, ऋतु जो है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, किस में, तो डाउन स्ट्रीम में। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, देखिए ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से ये बताइए, आपको ये फॉर्मूला मालूम है ना, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई में स्पीड होता है, या डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू में स्पीड, दोनों में से कोई भी। तो देखिए ध्यान से, आपका हो जाएगा डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर, बाई में स्पीड यानी x प्लस वाई इक्वल टू टाइम, या फिर डिस्टेंस से बराबर हो सकता है स्पीड इनटू में टाइम, ये भी कर सकते हैं। वो कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इसको इधर लेके चले आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 20 बाई में 2 इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो गया 10। इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत है? आपका पहला कंडीशन यही कह रहा था कि डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बाई में स्पीड इक्वल टू टाइम हुआ, ठीक है ना। अब देखिए ये इधर आ गया तो x प्लस वाई बराबर हो गया 10 फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा था आपका, उसको भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा कंडीशन यही कह रहा था कि जैसे ही अप स्ट्रीम में आ रहा है तो 4 किलोमीटर जा रहा है, कितने देर में, 2 घंटे में। तो देखिए फिर
डिस्टेंस बाई में स्पीड इक्वल टू टाइम हुआ। इसको इधर तो हो जाएगा 4/2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। देखिए ध्यान से, सो एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया 2। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड ही कीजिएगा ना तो वाई और वाई कैंसिल, अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 वी गेट, एक और दो को ऐड करने पर हमको क्या मिलता है। आप पहले इतना नोट करेंगे, एक बार फिर से याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ टोटल स्पीड दोनों प्लस हो जाएगा, अप स्ट्रीम मैंने धारा के विरुद्ध एंड टोटल स्पीड माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इतना नोट कीजिए। ये जो है आपका इस फार्मूला पे है, यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं कि डिस्टेंस बाई में स्पीड इक्वल टू टाइम। बस इसी फार्मूला पे है ये, नोट कीजिए इसको, फिर इसका पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं थोड़ी देर में। देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड करना है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 वी गेट, तो हो जाएगा x + y इक्वल टू 10 और x - y इक्वल टू 2। ऐड होगा तो ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 12, सो x बराबर हो जाएगा 12/2 यानी कि कितना 6। पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कीजिएगा ना जी, x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन क्या था, x + y इक्वल टू 10, x का वैल्यू 6 + y इक्वल टू 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 - 6 यानी कितना 4 km/h। अब यहाँ से x और y का वैल्यू आ गया तो लिख दीजिए, सो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू 6 km/h, और स्पीड ऑफ करेंट जो हो जाएगा वो y था यानी 4 km/h। नोट कर लीजिए इतना, इसको भी नोट कीजिए, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। इतना पहले आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना। इतना नोट करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाएंगे, उसको भी ध्यान से समझिएगा। इसका तीनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 2 का फर्स्ट पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। यानी कि 2 औरत और 5 मैन मिलकर एक काम को, किसी भी काम को, पूरे काम को 4 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। वाइल जबकि 3 वुमेन यानी 3 वुमेन एंड 6 men, और 6 men जो है मिलकर कैन फिनिश इन 3 days, और 3 वुमेन और 6 men मिलकर कितना दिन में 3 दिन में। अब कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एलोन टू फिनिश द वर्क। यानी कि एक औरत द्वारा टेकन टाइम का निकालिए, ठीक है ना, उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। फिर ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man एलोन, यानी एक आदमी जो है उस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो मानेंगे एक को x, दूसरे को y, तो यहाँ लिखेंगे लेट, ठीक है ना, लिखेंगे यही 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इक्वल टू x days। मान लीजिए एक औरत जो है उस काम को कितना दिन में x days में खत्म कर रही है, एंड 1 man कैन फिनिश द वर्क इक्वल टू y days। कितना दिन में, y दिन में। फ्रॉम
फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इफिशियंसी जो होता है ना, टेकन टाइम का इन्वर्स होता है। यानी आपका अगर इफिशियंसी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा कोई काम को करने में, अगर इफिशियंसी कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई एक पर्सन एक काम को 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा आपका 1/10। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा इस बात को, 10 दिन में पूरा समाप्त कर रहा है तो एक दिन में उसका 1/10वां भाग ही ना 1/10 पार्ट ही ना समाप्त करेगा। अगर कोई 5 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में 1/5 पार्ट ऑफ वर्क समाप्त कर देगा। ठीक है ना। तो पहला कंडीशन लिखने के पहले आपको इन लोगों का वर्क डन निकाल देना है। तो देखिए ध्यान से, सो टोटल वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 डे इक्वल टू 1/x। देखिए एक औरत जो है एक दिन में पूरा काम समाप्त कर रही है तो एक दिन में 1/x पार्ट करेगी वो। जैसे अभी बताए कि कोई भी पर्सन 10 दिन में पूरे काम को समाप्त कर रहा है, कोई एक पर्सन, तो एक दिन में वो 1/10 पार्ट करेगा। तो एक औरत एक काम को x डेज में खत्म कर रही है तो एक दिन में वही औरत, एक औरत मतलब एक दिन में 1/x पार्ट उस काम को कर देगी। उसी तरह से आपका इसका भी हो जाएगा। सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क, यहाँ डन छूटा हुआ है, वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे। एक दिन में इसका कितना काम कर लेगा जी, 1/y, क्योंकि y डेज में समाप्त कर रहा है एक आदमी तो एक दिन में 1/y पार्ट कर लेगा। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से देखिए ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन आपका पहला कंडीशन क्या कह रहा था कि 2 वुमेन आपका और 5 मैन कितने दिन में, 4 दिन में। तो एक वुमेन एक दिन में 1/x काम, तो 2 वुमेन 1 दिन में 2/x काम। देखिए 2 वुमेन थी इसलिए 2/x, और कितना मैन था, 5 मैन, तो 5/y। तो और दोनों मिलके कितना दिन में काम समाप्त किए हैं, तो 4 डेज में 1/4 हो गया। एक बार फिर से अगर न समझ में आया हो तो, अगर कोई भी एक औरत एक दिन में समाप्त कर रही है तो एक दिन में 1/x काम करेगी। ठीक है। अगर कोई एक मैन y दिन में उस काम को समाप्त कर रहा है तो एक दिन में 1/y पार्ट करेगा। अब देखिए आपका 2 वुमेन था तो 2/x, क्योंकि एक वुमेन 1/x काम कर रही है तो 2 वुमेन 2/x करेगी। एक मैन 1/y पार्ट काम कर रहा है तो 5 मैन 5/y करेगा, और दोनों मिलके कितना दिन में, तो 4 डेज में समाप्त कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ से अगर आप चाहे तो 1/x को u और 1/y को v मान के बना लेंगे, लेकिन उससे पहले आपका सेकेंड इक्वेशन भी ले आइए तब u और v माना जाएगा। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन देखिए ध्यान से, दूसरा कंडीशन क्या होगा उसको भी ध्यान से देखिएगा। एक मैन जो है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक वुमेन 1/x काम कर रही है तो 2 वुमेन 2/x काम करेगी। एक मैन 1/y काम कर रहा है तो 5 मैन 5/1y काम करेगा। दोनों मिलके कितना दिन में, तो 4 डेज में इक्वल टू 1/4। यही ना क्वेश्चन है जी। अब सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि 3 वुमेन और 6 मैन कितना दिन में, तो 3 डेज में। तो 3 वुमेन का हो जाएगा 3/x और 6 मैन का हो जाएगा 6/y इक्वल टू 1/3। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा आपका ये इक्वेशन सेकंड आ गया।
अब लेट आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता चुके हैं, जब y में x और y रहे तो क्या करना है, तो यही कर लेना है। लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। सो इसमें जब रखिएगा तो हो जाएगा 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4। क्लियर है ना। इसको इधर ले आइए तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 2u प्लस 5v इक्वल टू 1। सो 8u प्लस 20v इक्वल टू 1। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखिए दूसरा में रखिए u और v एंड हो जाएगा यहाँ से आपका 3u प्लस, देखिए ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा 6v इक्वल टू 1 में 3। इसको इधर ले आइए मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 3 इंटू 3u प्लस 6v इक्वल टू 1, यानी कि हो जाएगा 9u प्लस 18v इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 4 आ गया। कोई डाउट नहीं ना। सबसे पहले मानना यही है कि एक औरत जो है एक काम को x दिन में समाप्त कर रही है तो उसके द्वारा एक दिन में वर्क डन 1/x हो जाएगा। वही औरत एक काम को y डेज में समाप्त कर रही है तो उसके द्वारा 1 डे में आपका वर्क डन हो जाएगा 1/y। पहला कंडीशन यही करता है कि 2 ओमैन तो 2/x प्लस 5/मैन दोनों मिलके 4 डेज में इक्वेशन 1। फिर 3 ओमैन और 6 मैन मिलके 1/3 डेज में यहाँ से इक्वेशन 2 आया। अब 1/x के बदले में u और 1/y के बदले में v मानिएगा तो इस तरह से इक्वेशन थर्ड और 4 आ जाएगा। इसमें u और v का मान रखने पर थर्ड और 4 को सॉल्व करेंगे तो u और v का मान आएगा और u और v को यहाँ रखेंगे इस फॉर्म में तो x और y का मान आएगा। ठीक है ना। तो इसके आगे तुरंत समझाएंगे, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए इसके आगे सॉल्व कैसे होगा, तो u और u को एलिमिनेट करने जा रहे हैं तो इक्वेशन थर्ड में 9 से इक्वेशन 4 में 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस करने पर तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इंटू में 9 माइनस 4 इंटू में 8 वी गेट, यानी कि इक्वेशन थर्ड में 9 से 72u प्लस 180v इक्वल टू 9। इक्वेशन आपका थर्ड का काम हो गया, यानी थर्ड में 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 4 में 8 से करेंगे तो 72u प्लस, ठीक है ना, 144v इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, 8 से करेंगे तो 8। माइनस कीजिए तो माइनस कीजिएगा तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल हो गया। माइनस कीजिए यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 36 v इक्वल टू 1। सो v बराबर हो जाएगा 1 में 36 हुआ। अब v का वैल्यू इक्वेशन थर्ड या 4 किसी में रखिए, हम 4 में रखने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, पुट v इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 4 में रखेंगे वी गेट, यानी कि चौथा इक्वेशन क्या है तो 9u प्लस 18v इक्वल टू 1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से 9u प्लस 18 इंटू में 1/36 इक्वल टू 1। देखिए क्या आ गया आपका 9u प्लस 1/2 इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और 9u इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 9u इक्वल टू 2, यानी 2 माइनस 1। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, u इक्वल टू 1/2 इंटू में 9
यानी कितना आ गया 1 में 18। समझ में आया। अब जैसे ही 1/18 आ गया और 1/36 आ गया यू और वी का वैल्यू, तो एक्स और वाई का निकाल लेंगे। तो एक्स और वाई का कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। एक्स और वाई का कैसे निकल रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। नाउ आप क्या माने थे पहले से, 1/x को u, यानी 1/x इक्वल टू हो जाएगा 1/18। इसको इधर और इसको इधर, तो 18 बराबर हो जाएगा x। सो x बराबर आ गया आपका क्या 18। अब देखिए ध्यान से, दूसरा क्या माने है जी, 1/y इक्वल टू v। 1/y को v माने हैं, तो 1/y इक्वल टू 1/v का वैल्यू 36 है। इसको भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो 36 इक्वल टू y। सो y बराबर आ गया कितना 36। एक x का वैल्यू आ गया और एक y का वैल्यू। तो x का जो वैल्यू था किसका था, ध्यान दीजिएगा, एक वोमेन का था, ठीक है ना। सो टोटल टेकन टाइम बाय वन वोमेन इक्वल टू कितना 18 डेज, और टोटल टेकन टाइम बाय वन मैन, टोटल टेकन टाइम बाय वन मैन इक्वल टू वाई था, यानी कितना 36 डेज। इतना नोट कीजिए। फिर आपको कंप्लीटली थर्ड नंबर क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 समाप्त हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी कि रूही जो है टोटल 300 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 300 किलोमीटर, कुछ भाग ट्रेन से और कुछ भाग बस से, यानी पार्टली बाय ट्रेन और पार्टली बाय बस से जा रही है, ठीक है ना। अब कह रहा सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। यानी टोटल 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में से यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बस से जाती है, तो उसके द्वारा टोटल कितना देर लगता है जाने में, तो 4 आवर्स यानी 4 घंटा। फिर कह रहा है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग बाय बस, और बचा हुआ भाग बस से, सी टेक्स 10 मीटर लॉन्गर 10 मिनट्स लॉन्गर। यानी कि अब जो वो पहले से जो समय ले रही थी, यानी 4 घंटा पहले के दौरान लगा था, उससे 10 मिनट ज़्यादा लग गया, ठीक है ना। अब आगे कर रहे फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना, एंड द बस सेपरेटली। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है और स्पीड ऑफ बस। तो देखिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लीजिए स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, एंड स्पीड ऑफ बस मान लिए कितना y किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं ना। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से देखिए ध्यान से, आपको अभी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई में स्पीड। डिस्टेंस बाई में क्या होता है, स्पीड होता है, टाइम बराबर। तो देखिए ध्यान से, 60 किलोमीटर पहले कंडीशन में यही था ना कि 60 किलोमीटर बस से, सॉरी ट्रेन से, और रिमेनिंग बस से, टोटल कितना किलोमीटर है आपका 300 किलोमीटर। समझिए ध्यान से, टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख दे रहे हैं, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 300 किलोमीटर, ठीक है ना। अब पहला कंडीशन यही कह रहा था कि 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बस से जाने पर आपका टोटल समय
4 आवर्स, 4 घंटा लग रहा है। तो देखिए 60 किलोमीटर ट्रेन से गए तो आपका समय लगा 60 बाई में एक्स, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई में स्पीड। डिस्टेंस था ट्रेन वाला 60 किलोमीटर और इसका स्पीड क्या था x किलोमीटर पर आवर, तो ये समय हो गया। और प्लस बस का समय निकालते हैं, तो अब 60 किलोमीटर ट्रेन से गया तो बचा कितना किलोमीटर, 300 में से 60 माइनस कीजिए, 60 माइनस कीजिए, यानी 240 किलोमीटर बाई में वाई, यानी कि देखिए फिर डिस्टेंस बाई में स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम हो गया। देखिए ध्यान से, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस हो गया y किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 300 किलोमीटर। पहले कंडीशन से 60 किलोमीटर ट्रेन से गए थे तो ट्रेन का टाइम निकाल लिए, कितना समय ट्रेन में दिए थे, फिर बचा जो 240 किलोमीटर वो बस में से गए थे तो बस का समय निकाल लिए, टाइम निकाल लिए, दोनों टाइम को ऐड किए तो टोटल 4 आवर्स लगा था। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है उसको भी ध्यान से समझिएगा। दूसरा कंडीशन यही कह रहा है कि 100 किलोमीटर ट्रेन से गया है तो 100 किलोमीटर ट्रेन से लेकर चले गए तो ये आपका टाइम हो गया। बचा 300 में से 100 किलोमीटर चल गया तो कितना बचा 200 किलोमीटर ये बस से। तो अब जो समय लगा पहले से 10 मिनट ज़्यादा लगा था, यानी कि 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, यही ना करो था जी, 10 मिनट लॉन्गर, यानी पहले से जितना लगा था उससे 10 मिनट ज़्यादा। तो पहली बार में 4 घंटा लगा था तो दूसरी बार में 4 घंटा 10 मिनट, यानी 4 आवर 10 मिनट। तो अब मिनट को भी आवर में बदल दीजिए, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा 100 बाई में x प्लस 200 बाई में y, देखिए ध्यान से, इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 60, देखिए ध्यान से 10 बाई में 60, इसको भी आवर में बदल दिए, यानी 1/6 आवर। देखिए ध्यान से, अब 4 प्लस 1/6 कीजिएगा तो देखिए 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 4 जा 24 प्लस 1 यानी 25/6 आवर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो देखिए ध्यान से, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 100 बाई में x प्लस 200 बाई में y इक्वल टू 25/6 आवर हो जाएगा, यानी ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले 60 किलोमीटर किससे, ट्रेन से, फिर बचा 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर किससे, तो आपका बस से। अब टोटल टाइम इतना हो गया। फिर 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर बस से, 10 मिनट ज़्यादा लगा, 10 मिनट को 60 से डिवाइड करके क्या में बदल दिए, आवर में। जैसे ही आवर में आ गया ये दोनों ऐड कीजिएगा, 4 प्लस 1/6 आ जाएगा 25/6। अब क्या करेंगे, लेट, आपको पता ही है जब नीचे x और y रहता है तो u और v मान लेते हैं। 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। जैसे u और v माने तो पहले में रखेंगे, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। इक्वेशन थर्ड हो गया। दूसरा में रखिएगा तो 100u प्लस, देखिए ध्यान से, इसमें रखिएगा 200v इक्वल टू 25/6 है ना जी, तो 25/6। ठीक है, इसको इधर लेके चले आइए 6 में, तो 6 इंटू में 100u प्लस 200v इक्वल टू 25। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट रूप से? अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बोलिएगा। अच्छा, इक्वेशन 2 और थर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इसको फिर से लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूरा बोर्ड नहीं आ रहा है ना, यहाँ से आपका ये इक्वेशन थर्ड था ना, सबसे पहले ये इक्वेशन सेकंड था, फर्स्ट तो उधर हो गया था
25/6। इतना तो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। अब इधर से जब चलेंगे तो हो जाएगा 100/x प्लस 200/y, यानी कि ये तो इक्वेशन 2 मान ही लिए हैं। यहाँ से लेट 1/x इक्वल टू यू एंड 1/y इक्वल टू भी मान लिए। इसमें रखेंगे पहले इक्वेशन में तो 60u प्लस, देखिए ध्यान से, सो 60u प्लस कितना 240v इक्वल टू 4। इक्वेशन थर्ड आ गया। अब देखिए दूसरा में रखिएगा, इसमें तो हो जाएगा 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6। 6 को इधर ले आइए, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराइए। 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 4 आ गया। 3 और 4 आ गया ना। अब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो u और v का वैल्यू आएगा। फिर u और v के वैल्यू से x और y का मान निकाल लेंगे। इतना नोट कीजिए पहले आप लोग। देखिए इसमें 60u है, इसमें 600u है। अगर थर्ड में हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये भी 600u आ जाएगा ना। उसके बाद माइनस कर देंगे तो देखिए लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू में 10 माइनस 2 इंटू में 1 वी गेट, यानी इक्वेशन 3 में 10 से और 4 में, सॉरी 3 और 4 है ना, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस करने पर तो हो जाएगा 600u प्लस, देखिए ध्यान से, इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना भी इक्वल टू 40। इसमें तो 1 से करना है तो 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25। माइनस कीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस। ठीक है ना, ध्यान समझ दे रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये जब माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1240, यही ना, यानी कि सॉरी 1200 इक्वल टू 15, यानी कि 1200v इक्वल टू 15 आ गया। तो v इक्वल टू हो जाएगा 15/1200, यानी आ गया कितना 1/80। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर दिक्कत होगा तो कहिएगा, अगर कोई तरह का परेशानी होगा तो बोलिएगा, फिर आपको समझाया जाएगा। ठीक है ना। इक्वेशन थर्ड में 10 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, फिर इसमें 1 से किए तो जितना था उतना ही रह गया, माइनस किए ये एलिमिनेट हो गया। अब 2400 में से 1200 माइनस करेंगे तो 1200 आएगा, और 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आए तो डिवाइड में, यानी 1/80। इसके बाद लिखेंगे पुट 1/v इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन किसमें, थर्ड में। थर्ड इक्वेशन क्या है तो 60u प्लस 240v इक्वल टू 4 आ रहा है समझ में ना। तो 60u, देखिए ध्यान से, यहाँ 60u 240v के बदले में क्या 1/80 इक्वल टू 4, ये कितना बार में 3 बार में, यानी आ गया 60u प्लस 3 इक्वल टू 4। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 60u इक्वल टू 4 माइनस 3। सो u बराबर आ गया 1/60। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया। अब जैसे ही u और v का वैल्यू आ गया, आपका स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस दोनों निकल जाएगा। देखिए ध्यान से नाउ, अब आपका क्या होगा इसके आगे वो देखिएगा। 1/x को क्या माने थे u, एंड 1/v को 1/y को भी माने थे, यही ना। तो 1/x इक्वल टू u का वैल्यू क्या आया है 1/60, 1/y इक्वल टू v का वैल्यू क्या आया था 1/80।
ये इधर, तो हो जाएगा 60 इक्वल टू एक्स है। सो एक्स बराबर आ गया कितना 60, और ये इधर तो हो जाएगा आपका 80 इक्वल टू वाई। सो वाई बराबर आ गया कितना 80, एक्स आया 60 और वाई आ गया 80। अब जैसे ही एक्स और वाई का मान आ गया लिख देंगे। सो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस जो हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है ना? इन दोनों को स्पीड निकालना था, ट्रेन और बस का, दोनों निकाल दिए। आज का क्लास एक्सरसाइज 3 के लिए आखिरी क्लास था। अब 2-3 दिन आपका बंद रहेगा, ठीक है ना? उसके बाद जैसे ही आपका जून में स्टार्ट करेंगे 1 या 2 जून से, तो वो जो एक्सरसाइज होगा ट्रिगोनोमेट्री होगा, उसको देखना शुरुआती से देखना मत भूलिएगा, एकदम शुरुआत से देखिएगा, पूरा 100% क्लियर होगा वो एग्जामिनेशन व्यू से। और आज का जो तीनों क्वेश्चन में आए थे ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।